देश भर में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से चलाया जाएगा। पहले चरण के लिए मंगलवार को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के 13 स्थानों के लिए वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड वैक्सीन की 1.1 करोड़ खुराक के लिए भारत सरकार से ऑर्डर मिला है। टीकाकरण के पहले चरण में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर वाले और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना के टीकाकरण को लेकर क्या है हिमाचल प्रदेश की तैयारी और प्रदेश को पहले चरण में कितनी डोज मिलेगी, सुनिए सीएम जयराम की जुबानी। 16 तारीख से वैक्सीन शुरू हो रही है पूरे हमारे देश में और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। उस दृष्टि से हमारी तैयारियां डिप्टी कमिश्नर के साथ डिटेल में डिस्कशन के बाद, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सारी विस्तार से प्रेजेंटेशन हुई है। प्रेजेंटेशन के बाद सारी टेक्निकल चीज़ों को लेकर के उसमें बताया गया है। वही बातों को लेकर के आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर तक नीचे तक पहुँचाएगा ताकि प्रभावी ढंग से ये सारा काम हमारा शुरू हो सके। और मुझे इस बात को लेकर के जो आपको जो जानकारी देनी है, हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन आ रही है इस फर्स्ट फेज के इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से आ रही है और 93,000 डोजेज उसमें होंगी, कोविशील्ड के नाम से होगी है। और उसमें 386 जो है हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स जो बने हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ तक इसको पहुँचाएंगे। और अभी इसमें स्टेट लेवल का जो हमारा सेंटर है इसका वैक्सीन का, वो शिमला है। 2 रीजनल मंडी और धर्मशाला है और वहाँ पर इसको पहुँचाने का इंतज़ाम करेंगे। और 46 सेशन जो है उसमें ये सेशन साइट्स जो है उसमें हमने प्लान की है। ये मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले और पूरे देश भर में ये तय किया इस प्रोटोकॉल के तहत जो फर्स्ट फेज में एक तो ये वैक्सीन जो आ रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है। दूसरी बात, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरे, ये वैक्सीन जिनको पहले फेज में लगनी है उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको ये लगनी है। उस दृष्टि से हमारी तैयारी अब पूरी तरह से है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वैक्सीन के आने के बाद जहां लोगों का उत्साह जो है इस वायरस की डर के कारण जो है वो जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि परेशानी में लोग थे, तो उस उत्साह में जो है वो अब बढ़ोतरी होगी और उसके साथ में इसको रोकने में हम सफल होंगे। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत शार्प डिक्लाइन हमारे कोविड के नंबर्स पे आया है और डेथ में भी 1 डेथ 2 डेथ इस प्रकार से आ रही है। डेथ तो एक भी दुखद होती है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन काफ़ी कंट्रोल आया है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में बहुत तेज़ी से हमारा ये नंबर ऐसे भी कम आ रहा है और ख़ासतौर से ये वैक्सीन आने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बर्ड फ्लू के संबंध में सीएम जयराम ने कहा कि प्रदेश के अन्य हिस्सों से बर्ड फ्लू के मामले सामने नहीं आए हैं। केवल पौंग बांध में प्रवासी पक्षियों व कौवों में ये संक्रमण पाया गया है, इसके लिए एहतियात बरती गई है। आज हमने एक और भी विषय पर हमने डिप्टी कमिश्नर के साथ की, बर्ड फ्लू पर। उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 दिनों 4 दिनों से लगातार नंबर जो है उसमें भी कम होता जा रहा है। हम इसी बात को देख रहे हैं कि कहीं और जगह तो ये संक्रमण पक्षियों के माध्यम से तो नहीं पहुंचा, लेकिन अभी तक इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई। अभी तक पौंग डैम के उस एरिया में वहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनमें भी आया और उसके साथ लोकल जो वहाँ पर जो कौवे होते, क्रो है, उसमें भी पाया गया है। इसमें तो सच्चाई है, लेकिन वहाँ हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो निर्णय लिए हैं उनको और ज़्यादा बेहतर ढंग से एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लागू करने के लिए जो चीज़ें तय की है। जो एपी सेंटर है 1 किलोमीटर का उसमें तो किया ही है, लेकिन 10 किलोमीटर का सर्विलेंस एरिया जो जितना है उसको बेहतर ढंग से मैनेज और उसमें कोई इस तरह का पक्षी ये जानवर ना जाए, आदमी ना जाए, उस सारी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कोशिश की। एक और निर्णय हमने उसमें लिया पिछले कर, उसमें यही निर्णय लिया कि 7 दिन तक जो बाहर से हमारे पोल्ट्री का जो ये आता है सप्लाई आती है, तो वो सप्लाई जो है उसको हमने कहा कि 7 डेज के लिए उसको रोका, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में रिस्ट्रिक्ट किया है, रोका है।
पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।